हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही है, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो मैं पढ़ता हूं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन लाइक फिर भी आप नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों, जैसे कि पैसे लग रहे हो आपके। भैया, लाइक जो है बिल्कुल फ्री में होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करके मुझे और ज़्यादा मोटिवेट कीजिए, जैसे कि मैं आप लोगों को डेली वीडियो अपलोड कर करके करता हूँ। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और हो सके तो 1 मिनट का टाइम निकाल के शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी यूपीएसआई और यूपी जेल वार्डर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पुर्तगाली भाषा का शब्द कौन सा है, जल्दी बताइए। पुर्तगाली भाषा का शब्द आपको बताना है, कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का है। तो देखो, गोदाम, गोदाम को गोडाउन बोलते, गोदाम को गोडाउन बोलते, तो वो पुर्तगाली भाषा से आया। हिंदी में तो अपन गोदाम बोल देते हैं, एक्चुअल में गोडाउन होता। समझ गए ना। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प बताइए। सु प्लस उक्ति का सही संधि क्या होगी। संधि विच्छेद दिया है, आपको संधि बताना है, तो कौन सी होगी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सूक्ति। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण बताइए, कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अन्वय। अन्वय जो है ये स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है ना। तो यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से पुर्तगाली भाषा का शब्द कौन सा नहीं है। जल्दी बताइए, कौन सा पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है। आफत, ये जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया कौन सा शब्द है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लिखना। लिखना जो है वो एक सकर्मक क्रिया है, पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। जल्दी बताइए, कौन सी बोली राजस्थान हिंदी के अंतर्गत आती है। देखो, जो राजस्थान हिंदी के अंतर्गत अलवर, गुड़गांव, भरतपुर जो है ये सभी क्षेत्र आते हैं, तो मेवाती जो है ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस के आपके सामने है, इसमें आप लोगों को शुद्ध वर्तनी बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 में शुद्ध वर्तनी बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुनरावलोकन। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो बा है ना, बा के बाद आ का डंडा लगेगा। ठीक है ना। तो यानी कि इस क्वेश्चन का बा नहीं, आ के बाद पुनरावलोकन होता है। ठीक है। यानी कि ये ऐसे हो जाएगा पूरा पुनरा, फिर ये इस वर्ड को जोड़ दोगे, तो यानी कि पहला जो है वो वर्तनी की दृष्टि से गलत है। ठीक है ना। तो यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें बताना था कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा गलत है। कायदे से तो इनको पहले निर्देश देने थे। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को समझने में टाइम लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ कौन सा कारक है। मैंने आपको बताया कि से कारक चिन्ह का यूज हो रहा, और जब से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो तो अपादान कारक होता है, और जुड़ने के लिए हो तो करण कारक होता है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, कई बार बता चुका हूं। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इसमें कारक बताना है। अब देखो, जो पर जो है ये कारक चिन्ह है। अब पर कारक चिन्ह किस में आता है, अधिकरण में या पर, यानी कि अधिकरण में मैं कारक चिन्ह आता है और पर आता है, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द बताइए, जिसका प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में होता है। सहायता, सहायता शब्द जो है, शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में होता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब देखो, ये निर्देश दिए, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 12 में देना था। इसमें बताना है आपका, चार अर्थ दिए गए हैं, आपको सटीक समानार्थक शब्द का चयन करना है। व्यसन का सटीक समानार्थी शब्द बताना है, क्वेश्चन नंबर 60। तो इसका सही समानार्थक शब्द हो जाएगा आदत। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रमणी या रमणीय का सही समानार्थक शब्द बताना है, तो इसका सही समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, मनोहर। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीवा,
इसका हमको सही समानार्थक शब्द बताना है। ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उत्थान का विलोम शब्द, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। उत्थान का विलोम शब्द होगा पतन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वक्र शब्द का सही विलोम शब्द बताइए, वक्र का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वक्र शब्द का सही विलोम शब्द तो क्या होगा? वक्र का सही विलोम शब्द ऋजु, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सकल और सकल का अर्थ बताइए। देखो सकल माने क्या होता है? सकल माने हो जाता है आपका संपूर्ण, और सकल मतलब होता है आपका अंश, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हंस शब्द का अनेकार्थी शब्द बताइए। हंस का अनेकार्थी क्या होगा? हंस का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा जीवात्मा, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पराजय में परा उपसर्ग है, उसके बाद पराधीन में भी परा उपसर्ग है, परम परम में नहीं है, जबकि पराभाव में तो है। तो तीसरे ऑप्शन में उपसर्ग नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है? अत्यंत में, तो अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है? अति उपसर्ग, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अत्यंत में अति उपसर्ग लगा है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रयोग बताइए कि प्रयोगशाला शब्द में कौन सा समास है? तो प्रयोग वाला शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रयोगों की शाला, तो वहां हो जाएगा प्रयोगशाला, और जहां पर कारक चिन्हों का बोध होता है वहां क्या होता है? तत्पुरुष समास, बता चुका हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। क्या प्रीति स्कूल जाती है, इसमें आपको बताना है ये किस प्रकार का वाक्य है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्यों? क्योंकि देखो एक तो एंड में क्वेश्चन मार्क भी लगा, तो यहां से ही पहचान सकते हैं आप, ठीक है। और क्वेश्चन भी पूछा है क्या प्रीति स्कूल जाती है, इसका आंसर आएगा तो पता नहीं है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। जो ये विराम चिन्ह जो प्रयुक्त हुआ है इसको आप क्या कहते हैं? अब बताओ। इंग्लिश में तो बोल दोगे ये कल का है, लेकिन हिंदी में क्या बोलोगे? तो इसको बोलते हैं हिंदी में तुल्यता सूचक। क्या बोलते हैं? तुल्यता सूचक, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह पता कौन सा होता है? ये जो चिन्ह होता है इसको विवरण चिन्ह बोलते हैं, ठीक है ना। ये है लाघव चिन्ह, ये जरा सा डंडा लग जाए इसको लाघव चिन्ह बोलते हैं। संयोजक चिन्ह होता, संयोजक चिन्ह, तो संयोजक चिन्ह जो है ये थोड़ा बड़ा करके डंडा लगता है नीचे की तरफ, उसको संयोजक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे पता होना चाहिए। जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। मैं वाक्य का प्रकार पहचानिए कि इसमें किस प्रकार का वाक्य है। तो ये एक इच्छावाचक वाक्य है, आपकी इच्छा है, आप बचाना चाहें तो ठीक है, और नहीं बचाना चाहें तो पूरा खर्च भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सेविंग्स तो आपकी होना ही चाहिए, क्योंकि आगे आपको पता नहीं कैसी मुसीबत कल के दिन देखने को मिल जाए, इसलिए सेविंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 के लिए आपको बताना है। तो देखो, वाक्य को पढ़कर उस वाक्य को, ठीक है, एक वाक्य है उसको चार भागों में विभक्त कर दिया गया है, जिस भाग में गलती है वही आपको पहचानना है। अस्पताल में यदि बीमार की देखभाल करने वाला ना हो तो उसका बुरा हाल हो जाता है, इसके किस पार्ट में गलती है? अब देखो, अस्पताल में यदि बीमार की देखभाल करने वाला ना हो तो उसका तो बेहाल हो जाता है, तो वह व्यक्ति बेहाल हो जाता है, बुरा हाल नहीं, बुरा हाल तो गलत है, तो वह बेहाल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेहाल हो जाएगा बुरा हाल की जगह, तो तीसरे पार्ट में गलती है। गत वर्ष निस्वत हो लेने के बाद अब जीवन लगभग शांत और निष्क्रिय हो गया है, इसके किस पार्ट में गलती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? पहले ही पार्ट में गलती है, इसके वाक में हो लेने की जगह हो जाने आएगा, ठीक है ना। गत वर्ष सेवानिवृत्त हो जाने के बाद, यहाँ पर हो लेने के बाद, अपने आप से थोड़ी ना रिटायरमेंट लेते, होते हैं जब आपकी आयु जो है वो हो जाती है रिटायरमेंट के इच्छुक, ठीक है ना। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम अजात शत्रु, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अब देखो ये जो डंडा लगा इसी को लाघव चिन्ह बोलते हैं, अभी ऊपर समझाया था मैंने। पीछे पीछे चलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुगामी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वाच्य होते हैं कितने प्रकार के? तो वाच्य जो है ये तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य में कर्ता मुखबिंदु होता है, क्रमवाच्य में कर्म होता है, और भाववाच्य में भाव होता है, बस सिंपल बात।
हमारे देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के फिल इन द ब्लैंक्स की ओर बढ़ रहे हैं। बताओ कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा, भले ही चाहे जीडीपी चाहे जितनी चली जाए लेकिन आत्मनिर्भर बन जाओ। ठीक है ना। और बेरोजगारी का तो आलम ही तुम लोग जानते ही हो। हमारे देश हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर फिल इन द ब्लैंक्स बढ़ रहा है। तो जल्दी बताओ फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा। आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। गागर में सागर भरना, इसका सही अर्थ क्या है, कल भी हुआ था ये। थोड़े शब्दों में बड़े भाव या विचार प्रकट करना, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना, प्रिय होना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। श्रृंगार रस की मित्रता किस रस से है, जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो श्रृंगार रस की जो मित्रता है ना, हास रस के साथ है। तो यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जब किसी वाक आदि को पढ़कर हंसी आ जाए तो वहां पर हास रस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जैसे मोदक पाकर नाचता थुलथुल बाल गणेश, पेट सूंघ सब हिलने लगते हंसते सवासी बेस। तो यहाँ पर हास रस होगा। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। तो कौन से छंद का होता है, कुंडलीय छंद का होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। कुंडलीय छंद जो है ये एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। और इस छंद का प्रथम और अंतिम चरण जो है वो सेम होता है। ठीक है। छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। क्या कहते हैं, तुक। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों ये थे आपका हिंदी का टेस्ट, जिसमें पूरे 38 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। क्योंकि लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चंस हैं वो जा रहे हैं आपके किस चीज में, जल्दी बताओ। आपके जा रहे हैं वो गद्यांश में। ठीक है। तो आप जरूर से इसको देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।